हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आज आपको कक्षा 10th में विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 1 सूरदास का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप भी अपनी पुस्तक निकालेंगे क्षितिज, और क्षितिज में हम पढ़ेंगे काव्य खंड। बच्चों, काव्य का अर्थ होता है कविता, और हम जो कविता आज पढ़ने जा रहे हैं कवि सूरदास की कविता है, और ये कवि सूरदास है किस काल के? भक्ति काल के। बच्चों, भक्ति काल में बहुत सारे कवियों ने अपनी काव्य की रचना की है। तो हम भक्ति काल में देखेंगे कि प्रमुख रूप से कौन कौन से कवि थे। तो बात करेंगे, भक्ति काल को हम दो भागों में बांटेंगे। एक काव्यधारा है सगुण काव्य धारा, दूसरी है निर्गुण काव्य धारा। अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि सगुण और निर्गुण क्या है। देखिए, भक्ति काल में कवियों ने जो काव्य की रचना की, जो कविता लिखी है, वो ईश्वर के विषय में लिखी है। अब ईश्वर के स्वरूप को जब गुणों के साथ, सगुण गुणों के साथ जब वर्णन किया गया, तो वह काव्यधारा क्या कहलाई बच्चों? सगुण काव्यधारा। जैसे किसी ने कहा कि मेरे जो हैं इष्ट देव राम है, जैसे तुलसीदास ने कहा, तो तुलसीदास उनके गुणों की क्या व्याख्या करते हैं कि मेरे राम कैसे दिखते हैं? उनके हाथ में धनुष है, बाण है, ठीक है, और उनका रंग कैसा है? सांवला है, ठीक है। तो वो अपने ईश्वर की गुणों के साथ क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे भी इन कवियों ने ईश्वर की बात तो की है, लेकिन ईश्वर का कोई स्वरूप उन्होंने नहीं बताया। अभी तो ये कहा कि ईश्वर क्या है? कण कण में विद्यमान है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इन्होंने ईश्वर के स्वरूप को क्या बता दिया? गुणातीत, जो गुणों से पूरी तरह से परे हैं। तो भक्ति काल की दो काव्यधाराएं थी, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। बच्चों, सगुण काव्यधारा के दो प्रमुख कवि हैं। सगुण काव्यधारा भी आगे जाकर दो भागों में बट गई, जिसे हम कह सकते हैं राम काव्य और कृष्ण काव्य। अब बात करेंगे कि राम काव्य और कृष्ण काव्य क्या है। तो राम काव्य वह काव्यधारा है जिसमें कवियों ने अपने इष्ट देव राम के विषय में वर्णन किया है। जैसे हम बात कर सकते हैं महाकवि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। अब तो कृष्ण काव्य परंपरा क्या है? वे कवि जिन्होंने अपने इष्ट को किसे माना है? कृष्ण को अपना इष्ट माना है, और उन्हीं के बारे में उसका वर्णन किया है। आपने नाम सुना होगा कवि सूरदास का। तो कवि सूरदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? कृष्ण का वर्णन किया है। तो ये कृष्ण काव्य परंपरा जो चली, तो सूरदास जो हैं भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में भी कृष्ण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। देखो, वो जो प्रतिनिधि कवि का अर्थ होता है वह कवि जो प्रमुख है, यानी कृष्ण काव्य परंपरा में काव्य की रचना करने वाले बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन उसमें भी कवि सूरदास का जो स्थान है वो प्रमुख है, विशेष है। अपन बात करेंगे नेक्स्ट। आप भी अपने क्षितिज की पुस्तक निकालेंगे, और अब हम बात कर रहे हैं कवि सूरदास के जन्म के विषय में। तो कवि जो सूरदास है उनका जो जन्म है बच्चों, देखिए 1478 ईस्वी में माना जाता है, और एक मान्यता ये भी कहती है कि ये मथुरा के निकट, जो मथुरा स्थान है, मथुरा के निकट रुनकता, उसको रुनकता भी कहा जाता है, और साथ ही रेणु का क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन फिर कुछ लोगों का मानना ऐसा है, दूसरी मान्यता क्या कहती है कि कवि सूरदास का जो जन्म है वो दिल्ली के पास ही माना जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। देखिए, महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के क्या थे? गुरु थे। और महाप्रभु वल्लभाचार्य के बच्चों 8 शिष्य थे। इन 8 शिष्यों को अष्टछाप के कवि कहा जाता था। और इन अष्टछाप के कवियों में सबसे जो प्रमुख स्थान है वो किसका है? सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? सूरदास थे। बात करते हैं, ये मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वहां पे भी क्या है? कृष्ण की पूजा हुआ करती थी। वहां ये भजन करते थे, कीर्तन करते थे। और सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। तो हम बात करते हैं भक्ति काल, सगुण काव्यधारा। सगुण में भी कृष्ण काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा की भी प्रतिनिधि कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ है बच्चों? वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र, और कुछ लोग क्या मानते हैं? दिल्ली के पास सीही। ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? 8 शिष्य थे। और 8 में सबसे प्रमुख स्थान किसको प्राप्त है? कवि सूरदास को प्राप्त है। वो वहीं रहकर श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या करते थे? भजन और कीर्तन करते थे। और इनकी मृत्यु बच्चों 1583 में पारसोली गांव में हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो जन्मांध नहीं थे, ये सिर्फ जनश्रुति है और किंवदंती है। बात करेंगे सूरदास के साहित्य के विषय में। देखिए, सूरदास के जो है 3 ग्रंथ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं बच्चों, जिसमें नाम आता है सबसे पहले सूर सागर, साहित्य लहरी, और तीसरा ग्रंथ है सूर सारावली, जिसमें ये तीनों ही ग्रंथों में सूर सागर जो कवि की रचना है सूरदास की, वो सर्वाधिक, सबसे अधिक जनता में लोकप्रिय है। क्योंकि कृष्ण काव्य में जितनी भी कविताएं लिखी गई है उसमें सूरदास के द्वारा रची गई जो रचना है सूर सागर, वो ज्यादातर लोगों को आनंद देने वाली है, पसंद आने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूरदास के अक्षय कीर्ति का आधार क्या है? एक तरह से सूर सागर है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। अब आप देखेंगे कि सूरदास हमें ये बताएंगे कि जो खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, जो पशुपालन करने वाले लोग हैं, वो भी अपनी जो दिनचर्या उनकी कैसी होती है, वो किस तरह से आनंद के साथ, मस्ती के साथ अपने काम को पूजा मानते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ आप देखेंगे कि मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण है। मनुष्य जैसा है वो वैसा ही व्यवहार करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कवि सूरदास को व्यवहार की भी एक अच्छी जानकारी थी। हम बात करते हैं कि सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। बच्चों, आपने रसों के नाम सुने हैं, उस रसों में से 2 रसियां आए हैं, वात्सल्य और श्रृंगार। हम बात करेंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि माता पिता क्या करते हैं? बच्चों को बड़ा ही प्यार करते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं, उनको अपने बच्चे सुंदर दिखाई देते हैं, उनके भविष्य की वो योजनाएं बनाते हैं और उनको देख देख कर मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं। तो माता पिता का अपने संतान के विषय में जो प्रेम होता है वो बच्चों क्या कहलाता है? वात्सल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वात्सल्य। तो हम ये कह सकते हैं कि सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब आप ये कहेंगे मैम वात्सल्य तो समझ में आ गया कि माता और पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो किस क्या कहलाता है? वात्सल्य रस। श्रृंगार क्या है? बात करते हैं, जहां कहीं भी बच्चों प्रेम का वर्णन होता है और उसके साथ आपने देखा होगा नायक का नायिका के प्रति और नायिका का नायक के प्रति जो प्रेम भाव है, ठीक है, वह व्यवहार क्या कहलाता है? श्रृंगार कहलाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। जैसे बात करते हैं राम के लिए, राम और सीता की अगर अपन बात करते हैं तो राम नायक है और सीता नायिका है। कृष्ण और राधा की बात करें तो कृष्ण क्या है? नायक है और राधा क्या है? नायिका है। आपके पिता और आपके माता
वो आपस में जो उनका प्रेम है वो क्या है, नायक और नायिका है, तो उनके बीच में जो प्रेम है वो क्या कहलाता है बच्चों, श्रृंगार कहलाता है। आगे बात करते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कृष्ण ने जो गोपियों से प्रेम किया है वो बहुत ही सरल प्रेम था और वो मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, अर्थात वो कहीं ना कहीं इतना उच्च कोटि का प्रेम था कि आज भी संसार के लोग उसको क्या मानते हैं, पूजनीय मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी कलम न जाने कितने बड़े बड़े लोगों पर चलाते हैं, लेकिन सूरदास ने एक सामान्य इंसान की मनोवृत्तियों को, उसके भावों को लिख करके एक कोई भी आम आदमी के अंदर से हीनता के भाव को क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। बात करेंगे, उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। बच्चों कवि सूरदास ने जो काव्य रचना की है, जो कविता लिखी है, वो कौन सी भाषा में है, ब्रज भाषा में है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। आपने कई लोकगीत सुने होंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोकगीतों की परंपरा को ही कवि सूरदास ने क्या किया है, आगे बढ़ाया है। बात करते हैं, अब जो हमारा चैप्टर है सूरदास के द्वारा लिखा गया भ्रमर गीत। ये भ्रमर गीत क्या है, ये भ्रमर गीत किसके लिए है, ये भ्रमर का गीत गाया किसने है, इसका प्रयोजन क्या है, या ये पहले भी कहीं विद्यमान था। तो हम बात करते हैं भ्रमर गीत। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ बच्चों कि यहाँ सूर सागर में भ्रमर गीत के कितने पद लिए गए हैं, 4 पद लिए हैं। 4 पद लिए हैं। अब आपने ये बात तो सुनी होगी कि कृष्ण बड़े होने पर कहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए थे, लेकिन उनकी जब बाल लीलाएं पीछे रह गई तो कृष्ण की जो गोपियां थी वो उनसे बहुत ही प्रेम करती थी, उनको छोड़ना ही नहीं चाहती थी, उनको भेजना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अपने काम के लिए, अपने जन्म के प्रयोजन को पूरा करने के लिए वो कहाँ चले गए, मथुरा चले गए। और मथुरा जाने के बाद कृष्ण ने क्या किया, गोपियों के लिए संदेश भेजा अपने ही मित्र उद्धव के माध्यम से। अब उद्धव जब कृष्ण का संदेश लेकर कहां आते हैं बच्चों, गोपियों के पास आते हैं, तो उनका एक वार्तालाप चलता है। लेकिन गोपियों को कौन अच्छे लगते हैं, सिर्फ कृष्ण अच्छे लगते हैं। उद्धव की कोई भी बात, कोई भी ज्ञान भरी बात किसको अच्छी नहीं लगती है, गोपियों को अच्छी नहीं लगती है। तब यहाँ पे सगुण और निर्गुण की बात होती है और यहाँ गोपियां किसको पसंद नहीं करती है, उद्धव को पसंद नहीं करती है। तभी उद्धव जैसे रंग का ही एक भंवरा, भंवरा बच्चों कहते हैं भौरे को, वहां पर गुंजार करता है। तो अब मनस्थिति देखिए किसकी, गोपियों की। एक तरफ तो क्या है, उद्धव की बातें पसंद नहीं आ रही है, उद्धव भी कैसा दिखता है, काला ही दिखता है, और ये भ्रमर जो आ रहा है आसपास में जो गूंज रहा है, इसकी भी क्या है, आवाज कानों में कर्कशता पैदा कर रही है। तो दोनों ही मनस्थितियां विपरीत होने के कारण उद्धव के माध्यम से, मतलब उस भ्रमर के माध्यम से जो उद्धव को कहा गया है, वही साहित्य के क्षेत्र में भ्रमर गीत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, भ्रमर को उद्बोधित करते हुए जो गीत, गीत यानी जो गाया है, जो कुछ कहा है गोपियों ने, वो क्या कहलाता है, भ्रमर गीत। ये अपने आप में भ्रमर गीत एक बड़ा काव्य है, लेकिन आपकी कक्षा 10वीं में यहाँ पर इसके कितने पद लिए गए हैं बच्चों, 4, जो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है, जो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, कवि सूरदास ने लिखे हैं, जिसमें किसका संवाद है, उद्धव और गोपियों का संवाद है। बात करेंगे कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। देखिए ये जो उद्धव हैं वो निर्गुण के उपासक हैं, ठीक है, सगुण के उपासक नहीं है। लेकिन गोपियां किसकी उपासक है, सगुण की उपासक है। सगुण यानी कृष्ण की उपासक है। यहाँ गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय कौन सा मार्ग पसंद करती है,
प्रेम मार्ग को पसंद करती है। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क, शुष्क कहते हैं रूखा सूखा, संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, बिल्कुल सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, यदि उद्धव ने किसी से प्रेम किया होता तो वह प्रेम के मर्म को जान सकते थे, वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है, उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। उनकी अभिलाषा थी कृष्ण आए हमें दर्शन दे, लेकिन ये योग का संदेश लेकर जब उद्धव आ गए हैं तो निश्चित रूप से उनके मन की सारी बातें मन में रह गई है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। बच्चों, एकनिष्ठ प्रेम क्या होता है? एकनिष्ठ जिसको मतलब हम एक को ही अपना आश्रय बनाकर कहीं और ना जाएं। गोपियों को सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना है? कृष्ण से लेना देना है। अब उद्धव चाहे कितनी भी निर्गुण ब्रह्म की बातें करे, वो उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाता है। ये कहा जाता है कि बहुत अच्छी बात है कि कृष्ण ने क्या कर लिया है, राजनीति पढ़ ली है, राजा बन गए हैं। तो हम आपको बता दें कि प्रजा के हित में ही काम करना चाहिए राजा को। तो बड़े ही सुंदर ये 4 पद हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में। देखते हैं। यहां देखेंगे आप, पहले देखिए आप एक चित्र देख लीजिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाया जा रहा है? ये उद्धव है। उद्धव की वेशभूषा कैसी है? सरल है, ठीक है। गले में इन्होंने क्या कंठी माला डाल रखी है और कुछ ना कुछ समझाइश कर रहे हैं। और समझाइश के साथ साथ देखिए गोपियां खड़ी उनकी बातों को सुन तो रही हैं और वो उसे समझने की चेष्टा नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ दोनों ही हाथों से देखिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? उद्धव। किसको समझा रहे हैं? गोपियों को। तो बात करते हैं अपन। पहले अपन इस पद को पढ़ेंगे और पद की भाषा बच्चों कौन सी है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। आप देख रहे हैं हिंदी विषय में आप हिंदी लिखते हैं खड़ी बोली, लेकिन आपके सामने जो पद आया है वो कौन सी भाषा में आया बच्चों? ब्रज भाषा। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरेन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, हुड चाटी ज्यों पागी। यहां देखेंगे हम अनुरागी, दागी, लागी, परागी और पागी। ये कितनी सुंदर तुकबंदी है इस पद की। भाषा कौन सी बच्चों? ब्रज। किसका संवाद चल रहा है? संवाद यानी बातचीत किसके मध्य हो रही है? तो हम बात करेंगे उद्धव और गोपियों के मध्य। अब इस संवाद में क्या बात हो रही है? बोल कौन रही है? गोपियां कहती है ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। अपरस रहत सनेह तगाते। तगा का अर्थ होता है बच्चों धागा, कि तुम तो प्रेम के धागे से कभी छुआते नहीं हो, स्पर्श नहीं करते हो, दूर ही रहते हो। कहने का अर्थ यह है प्रेम बंधन से पूरी तरह दूर हो। ठीक है।
ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन किसी से प्रेम करता है, कोई अनुराग उसमें नहीं है। पुरीन पात रहत जल भीतर, पुरीन कहा जाता है बच्चों कमल की कमलिनी को। तो यहाँ हम बात करते हैं जिस तरह से कमलिनी, कमलिनी के पत्ते पुरइनी पात रहत जल भीतर, रहते तो जल में हैं, यानी कमलिनी के जो पत्ते हैं चौड़े चौड़े रहते तो वो जल में हैं। तारस देहन दागी, लेकिन जल में रहकर भी वो जल की बूंदों को अपने ऊपर बिल्कुल टिकने नहीं देते। ठीक अर्थ ये है कि तुम कृष्ण के साथ तो रहते हो, लेकिन कृष्ण का प्रेम तुम तक पूरी तरह नहीं पहुंचा है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। देखिए शब्द आया है ज्यों, जिस प्रकार जल माह, जल में तेल की गागरी, अगर हम जल में तेल का घड़ा छोड़ दें, एक चिकने घड़े को हम छोड़ दें, बूंद न ताको लागी, तो तेल लगने के कारण वो जो मटका है जल में छोड़ देने पर भी जल का स्पर्श तेल उससे नहीं होने देता। तो ठीक उसी प्रकार तुम रहते तो कृष्ण के साथ हो, लेकिन कृष्ण का प्रेम तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंच पाया है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति नदी, देखिए रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी नदी, प्रेम की नदी में तुमने कभी भी, प्रेम की नदी में तुमने कभी भी अपना पाँव, पाँव यानी हम उद्धव का पैर, न बोरियो कभी भिगोया ही नहीं है। दृष्टि ना रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी आंखें किसी के रूप की अनुरुक्त नहीं है, यानी सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास कवि कहते हैं कि हम अबलाएं, हम अबलाएं कौन है? गोपियां। कैसी हैं? भोली हैं, बहुत ही बुद्धि से भोली भाली है। गुर चाटी ज्यों पागी, लेकिन हमने तो जिस तरह से चींटियां गुड़ को पाने के लिए क्या करती है, उससे चिपट जाती है और अपने प्राण दे देती है, हमारी भी वही स्थिति हो गई है। हमने कृष्ण से ऐसा अनन्य प्रेम किया है कि अब हमारे प्राण भले ही जाएं, लेकिन कृष्ण के प्रेम को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। तो हम देखेंगे कि ब्रज भाषा में लिखा गया ये पद, जिसमें गोपियां क्या बता रही है, उद्धव को ये समझा रही है कि तुम तो बड़े ही बड़भागी हो, यानी कटाक्ष किया गया है, व्यंग किया गया है कि तुमने ना तो कभी प्रेम किया है, एक तरह से तुम अभागे हो। बच्चों जब हम किसी को कटाक्ष में या व्यंग में जब बात करते हैं ना, तो उसको सीधा सीधा ना बोल के उल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये व्यंग की बात बताने के कारण ये क्या कहा, एक तरह से इसको भाग्यवान नहीं बताया गया है, हम ये कह सकते हैं कि उल्टी बात बोली गई है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ कौन कौन से सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, ज्यों जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, फिर वापस ज्यों रिपीट हुआ है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ देखिए बच्चों, आपको बोर्ड में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं वो चीज भी आपको बता रही हूँ। आपके जो व्याख्या आती है, तो व्याख्या में आपसे पूछा जा सकता है कि सूरदास के प्रस्तुत पद की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो आपको कवि का नाम आना चाहिए, पुस्तक का नाम आना चाहिए, साथ में किस संदर्भ में बात की जा रही है, किस प्रसंग में बात की जा रही है, और उसके विशेष में आप ये बताएंगे कि सुंदर ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है। उसके साथ साथ आप ये बताएंगे कि यहाँ पे प्रेम की बात की जा रही है, यहाँ पे कृष्ण कौन है, नायक है, और गोपियां क्या है, नायिका है। तो श्रृंगार रस का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। और पद है, पद होने के कारण क्या कह सकते हैं अपन, गेयता है, जिसे गाया भी जा सकता है। अगर ये किसी को पसंद आए तो इस पद को गाया भी जा सकता है। तो हम विशेष में लिख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है,
सुंदर अलंकारों का प्रयोग है, उसके साथ साथ यहाँ पर श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो व्याख्या करते समय आपको ये सारी बातें उसमें लिखनी होती है। तो व्याख्या की दृष्टि से भी ये पद इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न जब बनता है सूरदास के जन्म या उनके परिचय से संबंधित, तो ये चैप्टर हमारा अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे पद की। हाँ, दूसरे पद में क्या लिखा है देखेंगे हम कि मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती कुहार जित ही ते, उततई धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। संवाद किसके बीच में है बच्चों? गोपी, गोपियां और उद्धव के बीच में है। उसके साथ साथ अब जब बात होगी गोपी और उद्धव की, तो किसके विषय में होगी? कृष्ण के विषय में ही होगी। क्या बात हो रही है? हम बात करते हैं मन की मन ही माझ रही। माझ का अर्थ होता है मध्य में या बीच में, कि हमारी जो इच्छाएं थी, जो हमारी अभिलाषाएं थी, वो हमारे मन की मन में ही रह गई। मन की मन ही माझ रही, अर्थात हमारी जो इच्छाएं थी हमारे मन में ही रह गई। कारण क्या है? कृष्ण स्वयं नहीं आए, अपना दर्शन तो दिया नहीं, किसको भेज दिया? उद्धव को भेज दिया है। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की अवधि आधार थी, आशा थी। आने की अवधि ही क्या थी? एक तरह से आधार बनी हुई थी, आशा बनी हुई थी। तन मन बिथा सही, और उस आशा के पीछे ही हमारे तन यानी शरीर ने और हमारे मन ने, बिथा कहते हैं बच्चों व्यथा को, व्यथा यानी पीड़ा को, कि हमारे मन ने, तन ने वो सारी पीड़ा इसलिए सह ली क्योंकि उनके पास एक अवधि थी, एक आशा थी, एक आधार था कि कृष्ण आएंगे और हमें क्या करेंगे? दर्शन देंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन यानी उद्धव के योग को, अब इन जोग का अर्थ था बच्चों योग, योग के संदेश को सुन सुन करके बिरहनी बिरह दही, बिरहनी बिरह दही, दही का अर्थ होता है बच्चों जलना। कौन जल रही है? योग के संदेश को सुन करके विरह में, विरह यानी प्रेम की पीड़ा में। विरहिनी, विरहिनी कौन है? गोपियां, के कृष्ण आए नहीं और भेजा क्या है हमारे लिए? संदेश भी कैसा? निर्गुण ब्रह्म का। तो ये निर्गुण ब्रह्म के योग को, संदेश को सुन सुन करके जो गोपियों का विरह है, वह विरह की जलन और अधिक बढ़ गई है। अर्थात अभी तक वो धैर्य के साथ बैठी थी कि कृष्ण आएंगे। चाहती हुती गुहार ही जितही ते, उतते धार बही। चाहती हुती, चाहती थी, गुहारी पुकारना, जित ही थे उसी तरफ से, जित ही थे उतते वहीं से धार बही। कौन सी धारा? हम तो सगुण को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन सगुण ने कौन सी धारा भेजी हमारे लिए? निर्गुण ज्ञान की धारा भेज दी है। यानी आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, दर्शन देना चाहिए था, लेकिन सगुण नहीं आए और साथ में क्या किया? निर्गुण का संदेश भेजा है। ये निर्गुण की धारा किसने चलाई है हमारे ऊपर? कृष्ण ने ही चलाई है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों? कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि अब हम धीर धरे क्यों, अब हम धैर्य को क्यों धारण करें? मर्यादा न लही, क्योंकि कृष्ण ने
मर्यादा, मर्यादा का अर्थ होता है बच्चों मर्यादा। कौन सी मर्यादा? जब प्रेम की मर्यादा को ही नहीं निभाया है कृष्ण ने, तो हम अब धैर्य को क्यों धारण करें? अर्थात वो ये कहना चाहती है कि सारी अभिलाषाएं मन में रह गई है, उस पर भी जो निर्गुण का संदेश सुना है, उसके बाद तो सोचिए कि जो निर्गुण की धारा आई है, तो ये कहीं ना कहीं अब हम धैर्य को धारण करके नहीं बैठ सकती हैं, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। हम वापस देखेंगे, ब्रज भाषा का प्रयोग है। गोपियां कहती है कि हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में रह गई है, हम जाकर किससे कहें, और कहें तो कहते हुए नहीं बनती है, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की अवधि ही एक आशा थी, आधार था जीने का, और उसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।